वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आज स्टार्ट करेंगे हम। चैप्टर रहेगा हमारा एक्सपोनेंट्स स्टैंडर्ड 7। एंड बेसिकली हमने बहुत सारे कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे हमने कवर किया था बट स्टिल वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो हम एक बार दोबारा से स्टार्टअप कर लेंगे एक्सपोनेंट्स, एंड जहाँ पे हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होगा, वो सारी चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड 7 एक्सपोनेंट्स चैप्टर नंबर 5। ये हमारा आज का चैप्टर होगा EXPONENTS, ठीक है। स्पेलिंग में अगर कहीं पे आप लोगों को कोई मिस्टेक शो हो रहा होगा तो आप बता सकते हैं। EXPONENTS, ठीक है। चैप्टर कौन सा है? स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 5। स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 5, ठीक है। तो बेसिक्स हम स्टार्ट कर चुके थे। आज हम एक बार स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं एंड उसको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, स्टूडेंट्स लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है, ठीक है, और यहाँ पे जो भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बताई जा रही है आप लोगों को, उसको नोटबुक में एक जगह पे नोट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में कम से कम 10 तो मैं आप लोगों को आज बता ही दूंगा, ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप यहाँ से नोट करेंगे 10 for any rational number a by b and positive integers m and n, we have स्टूडेंट्स नोट करना स्टार्ट करते हैं। Laws of exponents with us for any rational number a by b and positive integers m and n we have। सबसे पहला, अगर हमें कहीं पे कोई ऐसा क्वेश्चन दिख जाए जहां पर a by b रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई a by b रेज टू द पावर n, ठीक है, यहाँ पे m और n, ये जो m और n है, ठीक है, ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इस हिसाब से a बाई b हमारा एज इट इज ऐसा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो हम क्या करेंगे? m प्लस n कर देंगे। ये हमारा सबसे पहला लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में। दूसरा है, अगर m का वैल्यू n के वैल्यू से ग्रेटर है देन a by b डिवाइडेड बाई a by b, अगर m का वैल्यू n से बड़ा है तो इस केस में हम a by b
m माइनस n, जहां पर आपका m का वैल्यू ग्रेटर होगा एज कंपेरिजन टू n। ठीक है, ये सेकंड हो गया। थर्ड, थर्ड है हमारा, अगर m का वैल्यू लेस है देन a बाई बी डिवाइडेड बाई a बाई बी इक्वल्स टू a बाई बी वन, सॉरी, ये आपका m, ये आपका n, इट मीन्स यहाँ पे m का वैल्यू लेस है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, वन बाई a बाई बी, ठीक है, n माइनस m, n माइनस m, ठीक है। यहाँ पे m माइनस n था और यहाँ पे n माइनस m है, लेकिन यहाँ पे आपका a बाई बी रेज टू द पावर m माइनस n और यहाँ पे आपका वन बाई a बाई बी n माइनस m है। फोर्थ नंबर, a बाई बी रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू सीधा 1। 5 नंबर, a बाई बी रेज टू द पावर माइनस 1, इसको तो सिंपल सा ये हम क्या बतला रहे हैं यहाँ पे, a बाई बी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, b बाई ए, ठीक है। 6 नंबर, सिक्स्थ नंबर है, a बाई बी रेज टू द पावर m इक्वल्स टू a बाई बी m n, इन दोनों पावर को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहला a बाई बी रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई, इस केस में हम सिंपल क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे, ठीक है। जहां पे m का वैल्यू n से ग्रेटर होगा वहां पे हम m माइनस कर देंगे डिवीजन के केस में, और जहां पे m का वैल्यू लेस होगा वहां पे वन बाई ए बाई बी एन टू एन माइनस एम, जहां पे a बाई बी रेज टू द पावर 0 है, इसका आंसर ऑलवेज 1। a बाई बी रेज टू द पावर माइनस 1, इट मीन्स यहाँ पे a बाई बी का रेसिप्रोकल b बाई ए, ठीक है। अब a बाई बी है, यहाँ पे पावर m है और बाहर में आपका n है, तो a बाई बी को मल्टीप्लाई कर देंगे m इंटू n। और एक लास्ट रह गया, यहाँ तक आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लास्ट एक जो है वो देखेंगे।
सबसे लास्ट जो है हमारा a बाई बी रेज टू द पावर माइनस n को हम पहले क्या करेंगे 1 बाई a बाई बी रेज टू द पावर n, देन हम क्या करेंगे इस n को a के ऊपर भी और b के ऊपर भी n पुट कर देंगे, ठीक है। अब ये b जो है हमारा डायरेक्ट चला जाएगा ऊपर, ठीक है, b रेज टू द पावर n, ठीक है, a रेज टू द पावर n इक्वल्स टू b बाई a रेज टू द पावर n। तो ये थे हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, और अभी हम वन बाय वन देखेंगे किस प्रकार से ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के आधार पे। थ्री 4 5 6 7। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हम इसको याद कर लेंगे, तो मैं आप सभी स्टूडेंट से एक मैसेज शेयर करना चाहूँगा कि ये कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, जितने भी अभी 7 हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने पढ़ा, ये 7 के सातों, इट मीन्स 7 के 7 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद वो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, सिंप्लीफाई and express the result in exponential form। जिसमें सबसे पहला नंबर है 3/4 raised to the power 7 multiply by 3/4 raised to the power 5। क्वेश्चन नंबर 2 -2/5 raised to the power 11 multiply by -2/5 raised to the power 4। तो क्वेश्चन का एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग आप समझ लीजिए, पहले क्वेश्चन को रिचेक भी हम करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब यहाँ पे ये है कि बेस और साथ ही साथ हमारा एक्सपोनेंट दोनों इंक्लूड होगा, या फिर एक्सपोनेंट को हम दूसरे वर्ड में इंडेक्स भी बुलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टूडेंट से ध्यान से यहाँ पे देखेंगे आप, 3/4 raised to the power 7 multiply by 3/4 raised to the power 5 equals to, पहले हम क्या करेंगे, एक बार लॉ को याद कर लेंगे। लॉ हमारा क्या था, लॉ हमारा क्या था,
लॉ हमारा था a by b raised to the power m multiply by a by b raised to the power n equals to a by b m plus n। तो ये हमारा लॉ था। इसको एक काम करते हैं हम, ठीक है। ये अंडरलाइन करने का मतलब एक तरह से आपका ज्यादा से ज्यादा फोकस ही रहेगा यहाँ पे। सो अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। हमने लॉ यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो सबसे पहला क्वेश्चन है 3/4 रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 3/4 रेज टू द पावर 5, सिंपल ये इस फॉर्म में है। हम क्या करेंगे यहाँ पे 3/4 और 3/4 मतलब बेस हमारा क्या है, सेम है। तो जब हमारा बेस सेम है ऑब्वियसली हम यहाँ पे 3/4 और m प्लस n कर देंगे, 7 प्लस 5 इक्वल्स टू 3/4। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था सिंप्लीफाई और एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब हमें उसको सॉल्व नहीं करना है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना है। तो भाई 3/4 यहाँ पे बेस है और 12 जो है हमारे एक्सपोनेंट है, ठीक है। आप चाहें तो आप इसको ब्रैकेट के अंदर भी क्लोज कर सकते हैं, बन गया। दूसरा नंबर लेते हैं हम, -2/5, यहाँ पे बेस है 11, सॉरी बेस -2/5 हो गया, एक्सपोनेंट हमारा 11 मल्टीप्लाई बाई -2/5, ठीक है। तो हमारा बेस यहाँ पे क्या रहेगा, -2/5, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कितना हो गया 15। तो जो हमारा सबसे पहला लॉ था a/b रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई a/b रेज टू द पावर n, ठीक है। इसी लॉ पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा, जो कि हमारे यहाँ पे आ चुका है -2/5 रेज टू द पावर -15। अब इस क्वेश्चन को नोट कर लिया जाए। फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा सिंप्लीफाई each of the following and express each as a rational नंबर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 2/3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2/3
दूसरा नंबर -3/4 रेज टू द पावर 3, -3/4 रेज टू द पावर 2। थर्ड 5/7 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 5/7 रेज टू द पावर -3। और एक क्वेश्चन जो रहेगा वो फोर्थ नंबर है, वो आप लोगों का होमवर्क पार्ट रहेगा। -3/5 -3 मल्टीप्लाई बाई -3/5 2। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, एक चीज है, ये जो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करा, ठीक है, इसमें एक आपका स्पष्ट रूप से क्लियर था क्वेश्चन में कि हमें जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बट आंसर जो हमारा आएगा वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहेगा। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट बनाने जा रहे हैं इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं रहेगा। हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर में उसको एक्सप्रेस करेंगे, p/q के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखना है कि कौन सा लॉ इंप्लीमेंट हो रहा है, हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब कुछ हम देखेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन है 2/3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2/3 रेज टू द पावर 2। तो भैया यहाँ पे सबसे पहले जो लॉ था हम उस लॉ को एक बार मेंशन करना चाहेंगे। a/b रेज टू द पावर m, a/b रेज टू द पावर n, a/b m + n, ये था सिंपल। जब यहाँ पे आपका 2/3 रेज टू द पावर 4 है और 2/3 रेज टू द पावर 2 है, इट मीन्स बेस यहाँ पे सेम है, तो बेस सेम के केस में 2/3 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम्स, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 64। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 81 3 जा 243, 243 7 2 9। आई होप तो 64/729 आंसर मेरा परफेक्ट निकल चुका है। लॉ इंप्लीमेंट जो होगा वो यहाँ पे ये होगा, अगर बेस हमारा सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा 64 टू दी पावर, बस आपको ये याद रख लेना है 2 का पावर 5 का होने का मतलब क्या हो गया 32। ऑब्वियसली 2 का पावर 6 आपका 64 आएगा। 3 का पावर याद रख लेना है, 3 3 जा 9, 27, 3 जा 81, ठीक है, तो 81 के बाद आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 243, 243 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 72। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, -3/4 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई -3/4
रेज टू द पावर 2 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे सेम लॉ, बेस हमारा सेम है, मल्टीप्लाई हम का साइन है यहाँ पे -3/4, ठीक है, 3 + 2 कितना हो जाएगा -3/4 रेज टू द पावर 5। अब -3 रेज टू द पावर 3, अभी जस्ट मैंने बताया 3 का पावर 4 करने का मतलब 81, तो आपका पावर हमारा क्या है, ओड है, माइनस में ही आएगा, ठीक है। 243/4 4 जा 16 4 जा 64 64 4 जा 256 256 इंटू 4 1024 होना चाहिए, -243/1024, सिंपल, ये भी आंसर हमारा मैच कर गया। तो आई थिंक कि हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो रहा है और अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइव बाई 7 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 5/7 रेज टू द पावर -3। बेस हमारा सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर हमारा क्या होगा, ऐड हो जाएगा, कितना हो गया 2 हो गया, 25/49, ये हमारा आंसर 25/49 ये हमारा आंसर है, क्योंकि पावर हमने क्या करा था, सिंपल ऐड करा था, ठीक है। तो मे बी ये मेथड रॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने देखा कि पावर हमारा जो है, आपका अगर देखा जाए तो पावर यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। अब अगर भैया नेगेटिव है तो हम इसको जो है थोड़ा सा अलग तरीके से बनाने का कोशिश करेंगे। इक्वल्स टू 5/7, ठीक है। अब यहाँ पे -3 है ना। तो एक चीज गौर करने वाली है बात है कि यहाँ पे 5/7 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 5/7 रेज टू द पावर -3, ठीक है। तो जहां पे भी हमारा ऐसा रहे कि 5/7 रेज टू द पावर 5 है और यहाँ पे 5/7 रेज टू द पावर -3 है, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1/5/7 रेज टू द पावर 3 इक्वल्स टू 5/7 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/5 टू द पावर 3 और 7 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 5/7 टू द पावर रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 7 बाई इक्वल्स टू 5/7 मल्टीप्लाई बाई 7/5, it means 5/7
5/7, 5/7, 5/7, 7/5, 7/5 मल्टीप्लाई बाई 7/5। एक एक, दो दो, तीन तीन, एक एक, दो दो, तीन तीन। अब कितना आ गया? 5 को 5 से हमने मल्टीप्लाई करा, ठीक है, 25। 7 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करा, 49। आंसर आ गया। लेकिन स्टूडेंट्स, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में इतना लेंदी जाने का भी ज़रूरत था, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करें तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका था, लेकिन वही है ना कि एक करेक्ट मेथड से बना करके सॉल्व करना और एक आपका क्या कह सकते हैं एजम्पशन पे, तो बोथ आर डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे हम 5/7 रेज़ टू द पावर 5 और यहाँ पे हमने इस तरीके से लिखा था, तो हम इसको सिंपल क्या कर सकते थे, हम इसको सिंपल यहाँ पे लिख सकते थे 5/7 1 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि एक तरीके से ये माइनस था तो माइनस के कारण ये हमारा डिनोमिनेटर में चला गया, है ना। और इसके नीचे ये हमारा तो ऑब्वियस है कि आपका ये न्यूमरेटर पार्ट है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करा, ये हमारा 5 1 के साथ में मल्टीप्लाई करा और ये हमारा था 5/7 3। ऑब्वियसली डिवाइड है, बेस हमारा सेम है, डिवाइड का साइन में क्या होता है 5 - 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, तो 5 5 जो 25/14। ऐसे भी बना सकते थे हम इसको, है ना। बस यहाँ पे ये समझना था कि यहाँ पे 5/7 एक साथ में और नीचे में डिनोमिनेटर है और यहाँ पे 1 है, तो हमने इसको सामने मल्टीप्लाई करा 1 के साथ में, ये एज इट इज रहा और ये नीचे। तो इस हिसाब से हमारा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, -3/5 रेज टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाई -3/5 रेज टू द पावर 2। अब -3/5 रेज टू द पावर 5 है, ऑब्वियसली इसको हम 1/-3/5 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई -3/5 रेज टू द पावर 2। इसको हमने मल्टीप्लाई करा, इसके नीचे 1 है, तो -3/5 रेज टू द पावर 2 और यहाँ पे -3/5 रेज टू द पावर 3 इक्वल्स टू, जब m का वैल्यू हमारा लेस होगा तो हम क्या करेंगे, m का वैल्यू यहाँ पे लेस है, देखो m यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, a/b रेज टू द पावर m और a/b रेज टू द पावर n, जहाँ पे m का वैल्यू क्या है लेस है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे 1/a/b n - m, यही है। तो इट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 1/a/b
-3/5, ठीक है, n माइनस, तो ये m है और ये n है, तो 3 - 2 1 हो जाएगा। इसका मतलब है -5/3। ठीक है, तो जब हमारा नेगेटिव पावर होगा, नेगेटिव पावर का मतलब यहाँ पे मैं बतला देना चाहूँगा, एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है जो आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर यहाँ पे आपका -a/b⁻⁻n रहेगा तो हम इसको ऐसे करके लिखेंगे सीधा, ठीक है, मतलब b⁻n/a⁻n इक्वल्स टू b/a⁻n। ठीक है, और यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना है कि m का वैल्यू अगर यहाँ पे लेस है, ठीक है, तो 1/a/b(n - m) कर देंगे, आपका इजी वे में आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे 1/-3/5 था, ठीक है, यहाँ पे 1 जो है न्यूमरेटर है और ये पूरा का पूरा -3/5 जो है वो डिनोमिनेटर पार्ट है, तो हम इसको डायरेक्ट ऊपर ले जाने के लिए क्या करेंगे, 1 एज इट इज रहेगा, 5 को ऊपर ले जाएंगे और 3 नीचे रहेगा, और चूंकि डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव नीचे नहीं रहता उसको हम -1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व होता है। सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा सब कुछ क्लियर चल रहा है, ठीक है, और भी क्वेश्चंस हमारे पास आने वाले हैं, हमारे सामने देखने को मिलेगा वो चीज़। सो 1 मिनट का टाइम देंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा एक्सप्रेस h of the following, express h of the following as a rational number। पहला 4⁻³ दूसरा
सेकेंड -3 रेज टू द पावर -5, थर्ड 1/2 रेज टू द पावर -4, फोर्थ -2/5 रेज टू द पावर -3। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल नंबर। मतलब ये तो स्टूडेंट्स हमारा क्लियर हो चुका है कि हमें जो क्वेश्चन है वो अभी हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, बट हमें इसको एक रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करके दिखाना है, और जिसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने शो हो रहा है वो है 4 रेज टू द पावर -3। अब भैया मैंने एक लॉ बताया था, ठीक है, लॉ बताया था। क्या लॉ बताया था? लॉ मैंने ये बताया था कि अगर कहीं पे आपको a/b रेज टू द पावर -n मिलता है तो हम इसको 1/a/b ऐसे करेंगे, और उसके बाद 1/a रेज टू द पावर n, b रेज टू द पावर n इक्वल्स टू bn/an इक्वल्स टू b/a, है ना। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे मेरा 4 रेज टू द पावर -3 है, इट मीन्स हम इसको 1/4 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं। अब 1/4 4 से 16, 4 से 64 हो गया आंसर। चाहे तो हम ऐसे करके बना सकते थे। अच्छा, एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है, ये लॉ क्या है? a/b रेज टू द पावर -1 इक्वल्स टू b/a। तो सिंपल, अगर 4 रेज टू द पावर -3 था, ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 को कैसे करके लिख सकते हैं? 4/1, ऑब्वियसली 1/4 रेज टू द पावर 3 डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम इसको, ठीक है। तो ये अपने पे है कि हम इसको कैसे करके बनाएंगे। नेक्स्ट, -3 रेज टू द पावर -5, -3 रेज टू द पावर -5 है। तो भैया अगर हम इस तरीके से, अगर मैं इस तरह से बनाना चाहूँ तो भी बन जाएगा, और नहीं तो फिर अभी मैंने एक सिंपल तरीका बताया था कि -3 के नीचे 1 है, तो ऑब्वियसली एक काम करते हैं, हम एक ही लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर हर बार हम नया नया लॉ इंप्लीमेंट करेंगे तो ऐसे में हमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से ये चीज कहूंगा, किसी एक लॉ को पकड़ कर चलिए। अब -3 रेज टू द पावर -5 है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर हमारा a/b बेस है तो अगर a/b बेस है, इट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे -3 को हम यहाँ ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इस फॉर्म में तो आ गया। तो हम इसको सिंपल क्या करेंगे, 1/-3 रेज टू द पावर 5 कर देंगे, क्योंकि माइनस था, इसके बदले में हमने इसको 1/a/b रेज टू द पावर n करा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 3 3 9 27 3 81 3 243। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, -1 तो यहाँ पे आ जाएगा -200।
ठीक है। तो अगर किसी एक लॉ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है तो आप उसी लॉ को, बशर्ते कि वो करेक्ट होना चाहिए लॉ और हमारा आंसर भी राइट होना चाहिए। थर्ड नंबर है 1/2 -4। अब 1/2 रेज टू द पावर -4 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 2 जा 4, 2 जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, क्योंकि 4 इस पे भी जाएगा 1 पे भी और ये 4 यहाँ पे भी आएगा। इट मीन्स हम इसको डायरेक्ट 16 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 जो है हमारा न्यूमरेटर पार्ट है। अब इस 1/16 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो 16 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा और ये 1 डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, तो हमारा आंसर जो है वो 16 है। आप इसको चाहें तो a/b -n इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। -2/5 रेज टू द पावर 3। तो एक लॉ हमने पढ़ा है कि भैया a/b रेज टू द पावर अगर -1 है तो हम इसको b/a डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर -2/5, हालांकि हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है, और हम ऐसे भी एक बार बना करके चेक कर लेते हैं। -2/5 रेज टू द पावर -3 है, ठीक है। सिंपल हम इसको क्या करेंगे, -5/2, क्योंकि एक तरीके से -2/5 रेज टू द पावर -3 है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे करके तो लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा -125 क्योंकि ओड पावर है, और यहाँ पे ऐसे, ठीक, आंसर आ गया। तो बस लॉ कोई भी हो, ठीक है, जो लॉ आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना लग रहा है आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, बट आंसर हमारा परफेक्ट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी लॉ हमने इम्प्लीमेंट करा, ठीक है, एक तो हमारा ये लॉ यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया और ये भी हो गया, तो इस हिसाब से हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए।
सो सॉरी फॉर क्योंकि अभी म्यूट रह गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है जैसे 3/2 रेज टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 3/2 रेज टू द पावर -2, ठीक है। सेकंड ये है, तो हमने सिंपल क्या करा है, इस लॉ को इम्प्लीमेंट करके हमने इसको सॉल्व करा। अब जैसे आप देख रहे हैं ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, -2/3 रेज टू द पावर -4, इसको हमने क्या करा, इसके अकॉर्डिंग जो है -3/2 को रेज टू द पावर डायरेक्ट 4 लिखा, और -3/5 को हमने डायरेक्ट लिखा है रेज टू द पावर 2, ठीक है। तो -3/4 रेज टू द पावर 4 को हमने सॉल्व करा तो 81/16 आएगा, क्योंकि 4 जो है हमारा इवन नंबर है और -3/5 जो है वो हमारा इवन है यहाँ पे पावर, तो इसका भी आपका पॉजिटिव, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।